हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी की बिंदी में। तो दोस्तों, अभी जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है नागमती वियोग खंड की, इसके 5वें पद की। इसके 1 से लेकर 4 पद मैं आप सभी को करवा चुकी हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप उसको देख सकते हैं। आज हम इसके 5वें पद की व्याख्या करने वाले हैं। उसमें कुल सर्ग जो है वो 57 है। उसका 30वां सर्ग है नागमती वियोग खंड, जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं। यह मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा लिखा गया एक महाकाव्य है। तो जो सिंहल द्वीप की राजकुमारी होती है पद्मावती, राजा रतन सेन जब उससे विवाह करने के लिए सिंहल द्वीप चला जाता है तो उसके वियोग में जो उसकी रानी नागमती होती है, जो विरह वेदना जो झेलती है, उसी का वर्णन हमें इस काव्य में देखने को मिलता है। नागमती वियोग खंड में रानी नागमती के जो विरह व्यथा का वर्णन है वही हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए 5वां पद पढ़ते हैं। सावन बरस मेह अति पानी, भरनी परी हो विरह सुझुरानी। लाग पुनर्बसु पियू न देखा, भई बाउर कह कंत सरेखा। रक्त के आंसू पर ही भुई टूटी, रेंगी चली जस बीर बहुटी। सखिन रचा पियू संग हिंडोला, हरियाली भूमि कुसुम्बी चोला। हिये हिंडोल अस डोले मोरा, बिरह झुलाई दे झकझोरा। बाट असूझ अथाह गंभीरी, जीव बाउर भा फिरे भंभीरी। जग जल बूढ़ जहात लगी ताकी, मोरी नाव सेवक बिनु थाकी। पर्वत समूच अगम बिच, बिड़ह बन बन ढाक। किमी के भेंटो कंत तुम्हान, ना मोही पावना पाँख। तो आषाढ़ माह की समाप्ति के बाद जो है वो सावन का महीना शुरू हो जाता है, और इसी में जो है नागमती का जो मन है, उसकी वेदना है, इसका हमें देखने को मिलता है। तो वह अपनी विरह वेदना का वर्णन करते हुए जो है अपनी सखियों से वह कहती है, सावन बरस मेह अति पानी, कि सावन में जो है अधिक जो है वर्षा जो है घनघोर हो रही है। भरनी परी हो विरह बुझानी, और मूसलाधार वृष्टि के कारण, इतनी जोरों की बारिश के कारण जो खेत सब है वो पानी से भर गए हैं, परंतु मैं विरह के ताप में दुखी होती जा रही, झुर्राती जा रही हूँ। लाग पुनर्वसु पियू न देखा, भई बावरी कह कंत सरेखा, कि अब जो है वो पुनर्वसु नक्षत्र लग गया है, किंतु अब भी जो है मैं अपने प्रियतम का दर्शन नहीं कर पाई हूँ। बैठक के कारण जो है मैं बावरी सी हो गई हूँ, मैं पागल सी हो गई हूँ। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि पुनर्वसु जो नक्षत्र होता है वह जो है मिलन का संकेत होता है, लेकिन जो मैंने है उसे अपने स्वामी को अभी तक नहीं देखा है, वह मेरे पास अभी लौट के नहीं आए हैं। अगर मैंने पुनर्वसु में इस नक्षत्र में अपने स्वामी को देख लिया तो उसका संकेत समझकर मेरी व्यथा को जानकर वे अवश्य ही लौट आते, क्योंकि वो बहुत चतुर हैं और हर संकेत को समझते हैं। रक्त के आंसू पर ही भुई टूटी, रेंगी चली जस बीर बहुटी, कि मेरी आंखों से जो है निरंतर जो है आंसू जो है वो रक्त के रूप में जो है आंसू टपक रहे हैं और पृथ्वी पर जो है, इस धरती पर जो है गिर रहे हैं। ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वीर बहुटी जमीन पर रेंग रही है। तो नागमती विरह में डूबकर अपनी सखियों से कहती है, हिये सखी ने रचा पियू संग हिंडोला, हरियाली भूमि कुसुम्बी चोला। तो वह अपनी सखियों से कहती है कि मेरी जितनी विरह में डूबकर वह कहती है कि मेरी सभी सखियां जो है अपने पतियों के साथ जो है झूले
झूल रही है, झूले डाले हैं। और पृथ्वी पर भी चारों ओर जो है वो हरियाली छाई हुई है और सबने जो है रंग बिरंगे कुसुम रंग के वस्त्र पहन रखे हैं। हिये हिंडोल अस डोले मोरा बिरह झुलाई दे झकझोरा। और उन्हें झूलता देखकर मेरा हृदय भी झूले के समान बुलाए मानो उठता हो। मेरा हृदय भी झूलने को व्याकुल होता है। विरह मेरे हृदय को जो है झकझोर कर इधर उधर झूला रहा है, लेकिन मेरे हृदय को जो है वो विरह रूपी झूला जो है वो झूला रहा है। बाट असूझ अथाह गंभीरी जीव बाउर भा फिरे भंभीरी। और चारों ओर जो है अथाह और गहरा जो है जल भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, जिस कारण जो है रास्ता नहीं सूझ रहा है। और ऐसे में मेरा मन जो है जीव बाउर भा पिए भंभीरी, और ऐसे में मेरा मन जो है पागल भंवरे के समान जो है इधर उधर भटक रहा है। तो जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती है, नज़र जाती है, वहाँ तक संपूर्ण जो है संसार है वो जल में ही डूबी हुई है। जग जल बूढ़ जहाँ लगी ताकि, कि जहाँ तक मेरी नज़र पहुँच रही है वहाँ तक पूरा जल से भरा हुआ है, हर जगह जल ही जल भरा हुआ है। मोरी नाव खेवक बिनु ठाकी। और ऐसे में मेरी नैया जो है, मेरी नाव जो है बिना पति रूपी नाविक के थक गई है और मुझे यह नहीं सूझ रहा है कि यह मेरी नाव जो है वो कैसे पार लगेगी। पर्वत समुद्र अगम बिच बिड़ह वन ढाक किमी के भेंटो कंत तुम्ह ना मोही पाओ न पंख। कि वह कहती है कि हे प्रीतम, तुम मुझसे इतनी दूर चले गए हो कि अब मेरे और तुम्हारे बीच में ये बड़े बड़े अगम्य पर्वत, समुद्र और घने और बीहड़ जंगल है। अब मैं तुमसे कैसे भेंट कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पैरों में भी इतनी शक्ति नहीं है जो मैं इन्हें पार करके तुम तक पहुँच सकूँ, और ना ही मेरे पंख हैं जो मैं उड़कर तुमसे मिल पाऊँ। तो यहाँ पे हमें रक्त के आंसू परे भुई टूटी, तो यहाँ पे जो है पारसी परंपरा का प्रभाव मिलता है, क्योंकि भारतीय परंपरा में वियोग वर्णन में रक्त, मांस, मज्जा, हड्डी का उल्लेख नहीं किया जाता। रेंगी चली जैसे वीर बहुटी, तो यहाँ पे रेंगी चली जैसे वीर बहुटी में उदाहरण अलंकार है। हिये हिंडोल अस डोले मोरा, कि इसका हृदय जो है वो डोल रहा है, तो यहाँ पे उपमा अलंकार है। और विरह झुलाई दे झकझोरा, की विरह रूपी झूला उसको झुला रहा है, तो यहाँ पे मानवीय अलंकार है। मोरी नाव में, जीवन रूपी नाव में, यानी मोरी नाव से यहाँ अर्थात है कि जीवन रूपी नाव में अरूपक अतिशयोक्ति अलंकार है। और दोहे में जो है हमें इस संपूर्ण दोहे में वक्रोक्ति अलंकार का मिलता है, प्रभाव मिलता है। तो अगला पद है भा भादो दूभर अति भारी, कैसे भोर रैनी अंधियारी, मंदिर सून पियो अंतय बसा, सेज नागिनी फिरी फिरी डसा, रहो अकेली गहे कपाटी, नैन पसारी मोह ही फाटी, चमक बीजु घन गरजी तरासा, बिरह काल होई जीव गरासा, बरसे मघा झकोरी झकोरी, मोर दुई नैन चुए जस ओरी, धनी सूखे भर भादो माहा, अबहु न आए हैं सिंचहि नाहा, पुरवा लाग भूमि जलपूरी, आग जवास भई तस झूरी, जलथल भरे अपूर सब, धरनी गगन मिली एक, जनि जौवन अवगाह मह, ते बूढ़त पियु टेक। तो यहाँ पे जो है अगला पद दिया हुआ है, इसमें जो है वो भादो का महीना जो है लग गया है, और यह महीना जो है विरहनी के लिए, विरहनी नागमती के लिए और भी दुष्कर हो गया है, बुरा हो गया है, और प्रकृति का जो उद्दीपन है वो उसके प्राण ले रहा है, क्योंकि अभी तक उसका प्रियतम जो है वो
लौटा नहीं है और वह अपने प्राणों की रक्षा कर पाना उसको कठिन लग रहा है। तो इसमें जो है नागमती के भादों के महीने में जो उसका कष्टमय जीवन है, विरहनी रूपी में कष्टमय जीवन है, उसका वर्णन किया गया है। तो वो कहती है कि भादो दूभर अति भारी, कि अब तो भादव का महीना लग गया है जिसे काटना और भी कठिन है। कैसे भोर रैनी अधियारी, और मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं अपने प्रिय के वियोग में अंधेरी रातें कैसे काटूं। मंदिर सून पियू अंतय बसा, सेज नागरी फिरी फिरी डसा, कि मेरा घर जो है मंदिर यहाँ कहा गया है, तो मंदिर से तात्पर्य घर से, कि मेरा घर जो है वो सूना है क्योंकि मेरा प्रिय जो है कहीं और जाके जो है बस गया है, और उसके बिना जो ये सेज है मुझे नागिन बनकर डसती हुई सी प्रतीत होती है। रहो अकेली गहे कपाटी, नैन पसारी मरो ही ये फाटी, और मैं जो बिस्तर पे जो है एक तरफ पाटी पकड़कर अकेली पड़ी रहती हूँ और एक क्षण के लिए भी नींद नहीं आती है, और आंखें खुलकर जो हमेशा जो है अपने प्रीतम की प्रतीक्षा करती रहती हूँ, और जिससे मेरा हृदय वेदना से फटा रहता है। चमको बीजू घन गरजी तरासा, बिरह काल होई जिए गरासा, कि अंधेरी रातों में जब बिजली चमकती है और बादल गरज कर मुझे परेशान करते हैं, तो यह विरह जो है मेरे ऊपर जो है वो काल का रूप लेके ऐसा लगता है कि काल बनकर मेरे प्राणों को हरने आया है। बरसे मघा झकोरी झकोरी, मोई दुई नैन चुवे जस ओरी, और माघ नक्षत्र के बादल जो है पवन के झोंकों के साथ बरसते हैं, और जिससे कि विरह की वेदना के कारण जो मेरे आँख है वो आंसू इस तरह से टपकते हैं आँखों से, जैसे कि वर्षा के में जो है वो छप्पर जो है वर्षा में जो आसमान जो है ओलाती टपकाती है, ओले जो है वो आसमान से जैसे टपकते हैं, ऐसे मेरी आँखों से जो है वो आंसू टपक रहे हैं। धनी सूखे भरे भादो महा, अभू नाई सिंचहि नहा, वो कहती है कि कैसे आश्चर्य है, भादों में सूख रही हूँ, जबकि भादों में हर चीज़ जो है हर तरफ जो है हरियाली छा जाती है, लेकिन मैं जो है वो सूखती जा रही हूँ। अब भी आके मुझे तुम सींचते क्यों नहीं हो, मुझे हरियाली क्यों नहीं करते हो। पूर्वा लाग भूमि जल पूरी, आक जवास भई तस झूरी, कि अब जो है वो पूर्वा नक्षत्र भी लग गया है और पृथ्वी जो है जल से भर गई है, पर मैं अभी आक और जवासे की भांति जो है वो जल रही हूँ, जबकि बाकी सारे पौधे जो है वो हरे भरे हैं और बस एक मैं हूँ जो वो जल रही हूँ। जल थल भरे अपूर्व सब, धरती गगन मिलिट एक, जनि जोवन अबाक महदे पूरत प्यूटेक, कि सारी पृथ्वी और नदियाँ जल सरोवर सब कुछ जो है वो पूरी तरीके से भर गया है। पृथ्वी और आकाश भी जो है वो मिल गए हैं, एक हो गए हैं, किंतु हे प्रीतम मैं यौवन के अथाह जल में डूबती चली जा रही हूँ, और तुम इस डूबती हुई को सहारा कब दोगे, और तभी जब दोगे मुझे सहारा तभी मैं इससे बच पाऊंगी, और मैं तुम्हारा इसलिए इंतज़ार कर रही हूँ, और तुम ही आकर इस समय मुझे सहारा दे सकते हो और मुझे बचा सकते हो, और तभी मैं बच सकती हूँ। तो यहाँ पे जो है प्रकृति का जो है चित्रण किया हुआ है, जायसी ने उद्दीपन के रूप में चित्रण किया है। सेज नागिनी में जो है वो रूपक अलंकार है। विरह का मानवीकरण इस पंक्ति में किया गया, विरह को जो है मानव के रूप में दिखाया गया है। और यहाँ पे मोर दुई नैन चुवे जस में उदाहरण अलंकार है। धनी सूखे भरे भादो माहा, तो यहाँ पे जो है विरोधाभास देखने को मिलता है कि धान जैसे सूख जाते, भादों में सब तरफ हरियाली होती है, लेकिन मैं जो है सूख गई हूँ, तो उल्टा दिखाएगा, इसलिए यहाँ विरोधा अलंकार है। इसमें वियोग, श्रृंगार, अवधि
वियोग है, श्रृंगार भी है, अवधी भाषा का ही है और दोहा चौपाई छंद का इसमें प्रयोग हुआ है। तो यहाँ जो अगला पद है वो है लाग कुवार नीर जल जग घटा अबहु आऊ कंत तन लटा तो ही देखे पियू पुलहे कया उतरा चीतु बहुरी करू मया चित्रा मित्र मीन कर आवा पपिहा पियू पुकारत पावा उवा अगस्त हस्ति घन गाजा तुरय पलानी चढ़े रन राजा स्वाति बूंद चातक मुख परे समुद्र सीप मोती सब भरे सरवर संवरी हंस चली आए सारस कुरलही खंजन दिखाए भा पर गास कांस बने फूल कंत न फिरे विदेश ही भूले बिरह हस्ती तन सालय धाय करे चित चूर बेगी आई पियू बाजहू गाजहू होई सदूर। तो यहाँ नागमती के जो वियोग का वर्णन है वो 12 मासिक का वर्णन है। अलग अलग रूपों में हम देख रहे हैं, अलग अलग महीनों में देख रहे हैं कि किस महीने में उसके साथ कैसा प्रतीत होता है, उसको कैसा वो अनुभव करती है, विरहनी के रूप में कैसा अनुभव करती है और अपने प्रिय से क्या क्या आकांक्षा रखती है। और इसका चित्रण जो है, मार्मिक चित्रण हमें कवि ने इस पंक्ति में भी किया हुआ है। तो नागमती जो है अपने प्रियतम के परदेश चले जाने के बाद राजा रतन सेन को यानी कि अपने प्रियतम को संबोधित करते हुए कहती है लाग कुवार नीर जल घटा कि हे प्रिय अब तो कुवार का महीना लग गया है, कुवार से क्वार का महीना, और वर्षा भी जो है अब कम हो गई है, यानी यहाँ पे आश्विन का महीना लग गया है। तो उसकी ओर करते हुए कह कि अब तो बारिश भी कम हो गई है, क्वार का महीना लग गया है। अब हु आओ कंत तन लौटा कि वर्षा कम हो गई है और चारों ओर भरा हुआ जल भी घट गया है। हे प्रिय अब तो तुम आ जाओ, तुम्हारे विरह में यह शरीर बहुत ही दुर्बल हो गया है। तो ही देखे पियू पुलहे कया उतरा चितु बहुरी करू मया। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे दर्शन से ही यह मेरा शरीर जो है वो पल्लवित हो जाएगा, क्षीण जो मेरी क्षीण होती काया है वो ठीक हो जाएगी, देखते ही खिल उठेगी। उतरा चितु बहुरी करू गया, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा चित्त तुम्हारे ध्यान से, तुम्हारे चित्त से, मन से उतर गई हूँ। मुझ पर दया करके मेरे पास, मेरे घर वापस आ जाओ। चित्रा मित्र मीन कर आवा पपिहा पियू पुकारत पावा कि चित्रा नक्षत्र का सूर्य अब मीन राशि में आ गया है। जो पपीहा पीयू पीयू की रट लगाए हुए था उसे भी अपने मन भावन प्रीतम मिल गए हैं। तो उसका प्रीतम भी उसके पास आ गया है और अब वह भी शांत हो गया है। वहाँ अगस्त हस्ती घन गाजा तुरई पिलानी चढ़े रन राजा तो लग गया है और हस्ती नक्षत्र के बादल जो है वो गर्जना करने लगे हैं। तुरई पलानी चढ़े घन गजा, और वर्षा काल के समापन के बाद ही जो है शरद ऋतु का, सर्दी का होना प्रारंभ, शरद ऋतु का होना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए अब तक जो रास्ते बंद थे, अवरुद्ध होने के कारण जो राजा रण क्षेत्र में जाने से कतरा रहे थे, युद्ध में जाने से कतरा रहे थे, वह भी अपने घोड़ों को लेकर युद्ध में जाने के लिए चल पड़े हैं। तो यहाँ कहने का भाव यही है कि अब तो सारे रास्ते खुल गए हैं, तो अब तुम्हारे रास्ते में आने में कोई बाधा नहीं है, तुम आराम से आ सकते हो। स्वाति बूंद चातक मुख परे समुद्र सीप मोती सब भरे। क्यों? स्वाति नक्षत्र का जल बरसने से जैसे चातक की मनोकामना पूरी हो गई है और समुद्र की सीपियां भी जो है वो मोतियों से भर गई है, ऐसे ही अब तुम जो है मेरी मनोकामना जो है वो तुम भी पूर्ण कर दो, तुम आ जाओ। सरवर संवरी हंस चली आए सारस रही खंजन दिखाए। सरोवर सब में जो है वर्षा काल में सरोवरों को छोड़ के जो हंस चले गए थे वह भी अब वापस आ गए हैं।
सारस पक्षी भी जो है वो क्रीड़ा करने लगे हैं और अब खंजन पक्षी भी दिखाई देने लगे हैं। तो यह जो है वो शरद ऋतु के आगमन की अब पहचान है। तो भा परगास कांस बने फूले, कंत न फिरे विदेश ही भूले। आकाश से जो है वो बादल भी छट गए हैं, सूर्य का प्रकाश सब ओर फैल गया है और जो वनों में जो कांस का फूल था वो भी खिल उठा है, वो भी खिल गया है। परंतु मेरा प्रियतम तो विदेश गया है, जो कि अभी वापस नहीं आया है, वह भूल गया है, वह मुझे भूल गया है। विरह हस्ति तन साले, धाय करे चित चूर, बेगी आई पियू बाजहु गाजहु होई सदूर। कि विरह रूपी हाथी से मेरे शरीर जो है वो मुझे कष्ट दे रहा है। विरह हस्ति तन साले, विरह रूपी हाथी से जो है मेरे शरीर को बहुत ही कष्ट हो रहा है और वह मेरे हृदय को अपनी चिंगाड़ से जो है वो चूर चूर कर, धाय करे चित चूर, अपनी चिंगाड़ से मुझे चूर चूर कर रहा है। बेगी आई पियू बाजहु गाजहु होई सदूर। अतः जो आप है वो शार्दूल यानी कि शेर बन के आ जाओ, सिंह बनकर आ जाओ और अपनी गर्जना से उस विरह रूपी हाथी को डरा दो, उससे युद्ध करो और उसे पराजित कर दो। तो भाव यहाँ पे यही है कि जिस प्रकार शेर की गर्जना सुनकर हाथी भाग जाता है, उसी प्रकार से जो उसके प्रीतम के आने से, तुम्हारे आने से, प्रीतम के आने से मेरा विरह भी मुझसे दूर हो जाएगा। तो इस अवतरण में, इस काव्य में हमें नागमती के विरह की वेदना, शरद ऋतु में किस प्रकार की उसकी विरह वेदना है उसका वर्णन मिलता है। बाजहु गाजहु में पदमैत्री अलंकार है। यहाँ पे बाजहु गाजहु में पदमैत्री अलंकार हमें देखने को मिलता है। अगला पद है कार्तिक सरद चंद उजियारी, जग शीतल हो बिरहे जारी। 14 करा चांद पर गासा, जनहु जरे सब धरती आकाशा। तन मन सेज करे अगिदाहू, सब कह चंद भयो मोहि दराहू। चहुर खंड लागे अंधियारा, जो घर नाही कंत पियारा। अबहु निठुर आऊ बहिबारा, परब देवारी होई संसारा। सखी झूमक गावे अंग मोरी, हो झुरावे बिछुरी मोरी जोरी। जेहि घर पियू सो मनोरथ पूजा, जो मोह विरह सवती दुख दूजा। सखी माने त्योहार सब, गाई दिवारी खेल। हों का गावो कंत बिनु, रही छार सिर मेल। तो इसमें जो है हमें नागमती के विरह वेदना जो है वो कार्तिक महीने की शुरुआत की है कि कार्तिक महीना में उसकी विरह वेदना कैसी है, इसका वर्णन मिलता है। इस महीने में दिवाली का त्यौहार भी आता है कार्तिक महीने में, लेकिन नागमती को जो है कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वह अपने प्रीतम के लिए व्याकुल है और उसकी इसी व्याकुलता का चित्रण जो हमें इस महीने में देखने को मिलता है। कार्तिक शरद चंद उजियारी, कि अब जो है कार्तिक का महीना लग गया है और शरद ऋतु की चांदनी का उजाला जो है वो चारों ओर फैला हुआ है। जग शीतल हो बिरहे जारी, कि सारा संसार जो है यह शरद की जो चंद्रमा है उसकी शीतलता ले रहा है, पर मैं तो इस विरह की आग में जली जा रही हूँ। 14 करा चांद पर गासा, जनहु जरे सब धरती आकाशा, कि चंद्रमा जो है अपनी 14 कलाओं से प्रकाशित हो रहा है, किंतु मुझे ऐसा लग रहा है कि धरती और आकाश जो है वो सब जल रहे हैं, क्योंकि जब से मेरा प्रीतम घर से गया हुआ है, घर पे नहीं है, तब से सारा संसार ही मुझे अंधेरा ही दिखता है। सारे संसार में मुझे अंधेरा दिख रहा है। तो चहुखंड लागो अंधेरा, उसे चारों ओर ही अंधेरा दिख रहा है। तन मन सेज करे अगिदाहू, सब कह चंद भयो मोहि राहू, कि उसके तन मन में, उसके सेज पर जो है वो आग जो है वो दहक रही है। सब कह रहे हैं कि चांद जो है उसकी राशि में भयो मोहि राहू, कि उसे राहु लग गया है।
चहु खंड लागे अंधेरा, उसे सर्वत्र जो है वो अंधेरा ही लग रहा है। जो घर ना ही कंत प्यारा, क्योंकि जिस घर में उसका जहाँ पे उसका प्रियतम नहीं है वहाँ उसे सर्वत्र ही अंधेरा लग रहा है। अबोन ठुर आऊ एहि बारा, परब देवारी होई संसारा, कि हे निष्ठुर प्रियतम अब तो दरवाजे पर लौट आओ, क्योंकि सारा संसार जो है परम देवारी यानी कि सारा संसार जो है वो दिवाली का त्योहार मना रहा है। तो दिवाली के पर्व पे जो सब लोग होते हैं वो अपने अपने घरों को लौट आते हैं, लेकिन उसका प्रीतम जो है वो अभी तक लौट के नहीं आया है। सखी झूमी गावे अंग मोरी, हों झुरावे बिछुड़ी मोरी जोरी, कि उसकी सारी सखियाँ जो है वह झूम झूम के अंग मोड़ के हाव भाव से दिखाती हुई नृत्य कर रही है, खुशियाँ मना रही है, परंतु वह जो है वो विरह में दबी हो रही है, विरह में दुखी हो रही है। और वह उसे देख के जो है उसको ईर्ष्या भी हो रही है अपनी सखियों को देख के, क्योंकि वह अपनी जोड़ी से जो है बिछुड़ गई है। जे घर पीयू सो मनोरथ पूजा, मोह कह बिरह सवतिस दुख दूजा, कि जिनके घर में उनके प्रियतम है उनके सारे मनोरथ पूरे हो रहे हैं, परंतु मेरे लिए तो यह विरह का दुख है। और दूसरा दुख है कि मेरा प्रियतम जो है वो विवाह करने के लिए गया है, किसी दूसरे स्त्री को लाने गया है। सखी माने त्योहार सब, गाय दिवारी खेल, हो का गावो कंत बिनु, रही छार सिर मेल। तो यहाँ वो कहते कि मेरी सभी सखियाँ जो है वो उल्लास मना रही, खुशियाँ मना रही है, खुशियाँ मनाकर जो है जी भर के इस दिवाली के त्यौहार को मना रही है, गीत गा रही है, गाय दिवारी खेल और गीत गा रही है, खेल रही है। पर मैं भला कैसे गा सकती, क्योंकि मेरा प्रिय तो मेरे साथ नहीं है, इसलिए मैं अपना सिर जो है वो राख डाल रही हूँ, अर्थात मैं जो है वो दुखी मना रही हूँ। तो यहाँ नागमती के विरह का वर्णन जो है 12 मासे के रूप में उसका चित्रण किया गया है। वियोग के कारण जो है वो दिवाली के त्यौहार जो यहाँ पूरा संसार खुशियों से मना रहा है, लेकिन वो जो इसमें भी दुखी है, विरह वेदना झेल रही है। तो इसमें हमें विरोधाभास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार देखने को मिलता है। अवधि भाषा की ये रचना है, दोहा चौपाई छंद है और वियोग का वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो आज इसी पद पे मैं समाप्त करती हूँ। तो आप सभी को ये चारों पद कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कल इससे आगे के पद पे चर्चा करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।